हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर हम रिसर्च प्रोसेस का नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे, जो कि स्टेप नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आपको जो है प्रोसेस अच्छे से समझ आएगा। और ये मैं आपको एनटी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। आपको कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पर अवेलेबल मैं कराऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और जो कि है रिसर्च प्रोसेस। और रिसर्च प्रोसेस में हम जो है 5 स्टेप कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? डेवलपिंग डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हमने जो है हमारा जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था वो भी हमने डिसाइड कर लिया था। हमने पहले प्रॉब्लम भी फाइंड आउट कर ली थी। हमने लिटरेचर रिव्यू हमने किया था कि पीछे वाले जो मतलब कि जिन्होंने रिसर्च किए, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कितना रिसर्च उस टॉपिक के बारे में किया है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव डेवलप किया था, फिर हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया था। उसके बाद हमने एक रिसर्च प्लान बनाया था कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा रिसर्च का जो गोल है, टारगेट है, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। अब जो है हम डाटा कलेक्ट करेंगे। हमने प्लान वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि डेवलप करना, डेवलपिंग डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अब हम उनको देखेंगे। तो डाटा कलेक्टिंग सबसे पहले क्या होता है? डाटा कलेक्टिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये इस तरीके से, यानी कि एक सिस्टमेटिक है ये। टू गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि टू गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना इंफॉर्मेशन को, मेजर करना, उनको मापना, किस चीज को? इंफॉर्मेशन को, फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि जहां जहां से आप उनको कलेक्ट कर रहे हैं वहां से आप कलेक्ट करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, उनको मेजर करेंगे, और उसके बाद जो है आप अपनी रिसर्च के अंदर उनको यूज करेंगे। तो अब क्या होता है, हमारे डाटा जो है 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा, एंड थर्ड वन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। ये हमारे 3 तरीके के डाटा होते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो अब हमारी टाइप कितने हो गए? 6 टाइप के डाटा हैं। कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सोर्स, सेकंड नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सोर्स, थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव, फोर्थ वन इज सब्जेक्टिव, फिफ्थ वन इज क्वालिटेटिव एंड सिक्स्थ वन इज क्वांटिटेटिव। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि ये कहते क्या है। सबसे पहले आता है प्राइमरी। प्राइमरी डाटा, जब भी किस चीज की बात हो रही है? प्राइमरी डाटा की बात हो रही है। तो सबसे मेन चीज ये, प्राइमरी डाटा कौन कलेक्ट करेगा? रिसर्चर करेगा, क्योंकि प्राइमरी यानी कि पहली बार जो डाटा कलेक्ट हो रहा है उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? एक रियल टाइम डाटा होता है, यानी कि अभी एट प्रेजेंट उसको कलेक्ट किया गया है। डाटा ओरिजिनेटेड बाय द रिसर्चर, ये जो रिसर्चर फाइंड आउट करता है इस डाटा को फॉर द फर्स्ट टाइम, याद रखना, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस डाटा को जो है इकट्ठा किया जा रहा है। और डाटा हम किस किस तरीके से इकट्ठा करेंगे वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, यानी कि जैसे कि वही सेम एग्जांपल, ये एक पॉपुलेशन है, 1000 लोग इसके अंदर रह रहे हैं फिलहाल के लिए, और इनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अलग अलग टाइम पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके के लोग हैं, क्या इनका बिहेवियर है। अगर हमारी रिसर्च जो है लोगों के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ चीजें करके देख रहे हैं खुद से फर्स्ट टाइम। और नेक्स्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं, हम घर घर जाके लोगों से उनके बारे में पूछ रहे हैं। और नेक्स्ट वन इज क्वेश्चनरी, या फिर हम क्वेश्चन के थ्रू जो है उसके थ्रू हम क्या है अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब नॉर्मल सी चीज ये है कि प्राइमरी डाटा है क्या? प्राइमरी डाटा एक रियल टाइम डाटा होता है जिसको रिसर्चर जो है फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। और ये कैसे कैसे कलेक्ट किया जा सकता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसके अलावा आप जो है क्वेश्चनरी के थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं। अब क्वेश्चनरी जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं हमारे क्वेश्चंस। एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड यानी कि अभी मैंने आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आप उसको कुछ भी रिप्लाई दे सकते हैं, ये क्या हुआ? ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्वेश्चनरी। अब इसके अंदर क्या होता है? ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं मेरे को। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा,
डिफाइन नेट एग्जाम। नेट एग्जाम को डिफाइन करो कि नेट का एग्जाम होता क्या, आप उसको डिफाइन करो। तो अब मैंने आपको क्या कहा कि आप क्या करेंगे, नेट एग्जाम को डिफाइन करके बताएं कि क्या होता है। तो आप अपनी मर्जी से बताएंगे कि ये एनटीए नेट एजेंसी लेती है, ये जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके थ्रू हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हम आगे पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, जेआरएफ अगर हम क्लियर करते हैं। तो ये सारे क्या है, आपके व्यू पॉइंट है, यानी कि सब्जेक्टिव है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चनरी हमारा कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है, आपको चॉइस होती है, आप कुछ भी अपनी मर्जी का इसके अंदर बोल सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि आप या तो यस या फिर नो या ट्रू या फॉल्स, मतलब कि आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन्हीं में से सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, आर यू रेडी फॉर टेस्ट, क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप यस बोलो या फिर आप नो बोलो। इसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड, यानी कि जिसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, आपको सिर्फ आंसर देना होगा या तो यस या फिर नो। और इसी तरीके से ओपन एंडेड में क्या होता है, हम अपनी मर्जी का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डाटा। अब हम सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी डाटा का हमें पता चल गया है कि ये रियल टाइम पे कलेक्ट होने वाला डाटा है और रिसर्चर इसको पहली बार जो है कलेक्ट करता है और ये अलग अलग मेथड्स के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कर रहे हैं कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा यानी कि डाटा इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले से ही मौजूद है हमारे पास डाटा, एंड कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर, यानी कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी या इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने पहले उस डाटा को रिसर्च वो अगर कुछ कर रहे थे तो उस टाइम पे वो ऑलरेडी उसको कलेक्ट कर चुके हैं। जैसे कि हमारा जो सेंसस होता है वो क्या है, पॉपुलेशन के बारे में बताता है कि इतने नंबर ऑफ बॉयज हैं, इतने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और इस एरिया में ये पॉपुलेशन है, यहाँ पर इतने हाउस होल्ड्स हैं या फिर इतनी बड़ी फैमिलीज हैं, जो भी मतलब ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सेंसस है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है, मतलब कि हमारा जो सेंसस है उसके अंदर जो भी डाटा है वो किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू कलेक्ट किया जा चुका है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉपुलेशन, वही सेम 1000 लोगों की जो पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर विलेज की एक पॉपुलेशन है, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम उस सेंसस से उसको देख रहे हैं, यानी कि हम डायरेक्टली वहां से उस डाटा को कलेक्ट करते हैं कि इस एरिया में इतने वोटिंग है या इतने वोटर्स हैं। तो वो हम जो है देखते हैं कहाँ से, हमारे सेंसस से ही हमें पता लग जाता है, पहले से किसी ने जो है कलेक्ट किया वो होता है डाटा और उससे हमें पता चल जाता है। तो ये जो डाटा होगा ऐसा डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। और सेकेंडरी डाटा यानी कि कहाँ से हमें मिल सकता है, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन से मिल सकता है, कोई भी पब्लिकेशन है वहां से हम इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाकर हम जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, टीवी पे हम देख सकते हैं, रेडियो से हम कोई भी डाटा ले सकते हैं। उसके अलावा जर्नल आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, वहां से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड्स यानी कि कोई हमारी एजेंसी वगैरह है तो वहां से हम जो है इंटरनल जो हमारे रिसोर्सेज है वहां से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में, जैसे एम्प्लॉयज के बारे में जानना है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय हैं, तो हम उनका इंटरनल डाटा की हेल्प से जो है पता लगा सकते हैं कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका ओवरऑल टर्नओवर कितना है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये आज के लिए हमने जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।